नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करते हैं बांसुरी वाला पाठ से अभ्यास कार्य। सबसे पहले अभ्यास कार्य के अंदर हमें दिया हुआ है, आइए शब्दों के अर्थ जानें। गोवर्धनधारी का मतलब होता है गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण। ग्वाला, ग्वाला का अर्थ है गाय चराने वाला। चीर, चीर को हम वस्त्र कहते हैं। अभिमानी, अभिमानी का अर्थ है घमंडी या अहंकारी। सारथी, रथ को हाँकने वाले व्यक्ति को कहते हैं सारथी। हर्ज, हर्ज का अर्थ है बाधा या हानि। कविता में इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, जिन प्रश्नों को हमने अपने पाठ्य पुस्तक में ध्यान से लिख लेना है। पहला प्रश्न दिया हुआ है, बालक माँ से क्या लेने की जिद करता है। जैसा कि हमने इस पाठ को पढ़ा है तो हमें पता चला है कि बालक माँ से बांसुरी लेने की जिद करता है। दूसरा प्रश्न है, बच्चा मथुरा जाकर किन को हराने की बात कर रहा है तथा क्यों। बच्चा कंस मामा को हराने की बात कर रहा है क्योंकि कंस मामा अच्छे नहीं हैं। प्रश्न ग, बालक ने किस को गीता पाठ पढ़ाने की बात की है। बालक ने किस को गीता पढ़ाने की बात की है। इसका उत्तर है, बालक कंस मामा को गीता पढ़ाने की बात कर रहे हैं। बालक कंस मामा को गीता पढ़ाने की बात कर रहे हैं। बालक कंस मामा को गीता पढ़ाने की बात कर रहा है। कृष्ण ने गीता का उपदेश किसे और क्यों दिया। कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कुरुक्षेत्र में दिया क्योंकि वह युद्ध करने को तैयार नहीं थे। आपकी बात, कविता में बालक ने मामा से मिलने जाने की बात कही है। आप अपने मामा के घर कब जाते हैं और वहां जाने पर आपको कैसा लगता है, ये आपने इस प्रश्न के अंदर चर्चा करनी है कि आप जब मामा जी के घर जाते हैं तो आप कब कब जाते हैं। आमतौर पर हम छुट्टियों में जाते हैं या किसी विवाह समारोह में वहाँ जाते हैं, और आप इसके अलावा और कब कब जाते हैं, यह आपने इस विषय के ऊपर चर्चा करना है। कविता में इसमें आगे दिया है कि कृष्ण के माता पिता का नाम क्या था, उनका पालन पोषण किसके द्वारा किया गया। जैसा कि हमें पता है, भगवान कृष्ण के जन्म के माता पिता देवकी और वासुदेव थे। कृष्ण का पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा ने किया था। पाठ में आगे दिया हुआ है कि कृष्ण को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि केशव कहते हैं भगवान कृष्ण को, गोवर्धनधारी भी कहा जाता है, नंद किशोर, मुरारी, माखन चोर, गोपाल। इन सभी नामों के अलावा भी भगवान कृष्ण के अनेक नाम हैं, जैसे रणछोर कहा जाता है, माखन चोर कहा जाता है, बांसुरी वाला कहा जाता है, कृष्ण कन्हैया कहा जाता है, राधे भी उनका ही एक नाम है। कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कहाँ दिया था, पता करें। यह आपने खुद पूछना है अपने घर में किसी से भी, अगर उन्हें पता है तो आप उसका जवाब लिखिएगा। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में दिया था। भाषा की बात, फूल सा कोमल तथा यशोदा सी माँ वाक्यांशों में फूल और यशोदा के विशेष गुण को बताया गया है। नीचे दिए गए नामों के सामने उनके विशेष गुण को लिखें। जैसे लक्ष्मण के समान, लक्ष्मण सा का मतलब है लक्ष्मण सा क्या विशेषता क्या है लक्ष्मण की, कि लक्ष्मण के जैसा
भाई मिलना दुर्लभ है। पर्वत की विशेषता क्या है कि पर्वत सा अचल, न हिलने वाला, गंगा सा पवित्र, दूध सा सफ़ेद, ये सब की सारी उसकी विशेषताएं हैं शब्दों की, कि लक्ष्मण के समान भाई होना चाहिए, पर्वत सा अचल होना चाहिए, गंगा सा पवित्र होना चाहिए, और दूध सी सफ़ेदी होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है ख, गोवर्धनधारी का अर्थ गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला। कुछ अन्य शब्दों के साथ धारी शब्द जोड़कर उनका अर्थ भी लिखें। जैसे मालाधारी का अर्थ होता है माला को धारण करने वाला। सर्पधारी का अर्थ होता है सांप को धारण करने वाला। जैसे भगवान शिव है, वो सर्प को धारण करते हैं तो वो सर्पधारी भी कहलाते हैं। मोर को मयूर, नीलकंठ, सारंग भी कहा जाता है। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अन्य नाम लिखें। दिन को, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, हमने पहले भी कक्षा में इसको किया है, आज हम पुनः कर रहे हैं इसे। दिन को दिवस या दिवा कहा जाता है। चीर का दूसरा नाम कपड़ा, वसन। गाय को हम गाय भी कहते हैं, गऊ कहते हैं, धेनु कहते हैं। इसके जगह हम धेनु को लिख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे देखते हैं हम। रात्रि को रात कहा जाता है, रजनी से भी हम उस रात को जानते हैं। माँ का अर्थ माता या मैया कहकर भी हम पुकारते हैं। सुने और बोले, इन्हें आपने सुनना है और बोलना है। मैं, जैसे, कैसे, तैयारी, थैला, कैथल। इस पे बड़े ए की मात्रा लगी है तो इसे हम बोलते हैं गैया, मैया, नैया, गवैया, चिरैया, खिवैया। तो इन सब को पढ़ने के बाद में हम इसको जब उच्चारण करते हैं तो हमें पता लगता है कि यह से पहले लगी ऐ की मात्रा का उच्चारण ऐ को ऐ हो जाता है। जैसे हमने इसमें मैं कहा तो मैं बड़ी ई की मात्रा है तो हमने इसको, यह नहीं है इसके पीछे, तो हमने इसको मैं से संबोधित किया, मैं कहा इसको। लेकिन इसके अंदर गय के ऊपर दो मात्रा दी है, पीछे यह आ गया है, तो इसका हमने उच्चारण ऐ के रूप में कर रहे हैं। गई या ऐ ऐ, तो जहाँ पर यह आ जाता है उसका उच्चारण ऐ के रूप में होता है। गैया, मैया, नैया, गवैया, चिरैया, खिवैया। प्रश्नों में आगे दिया हुआ है, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं। दिए गए शब्दों के दो दो अर्थ लिखने हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं और उनका अर्थ कई निकलते हैं। जैसे पास है, पास का मतलब है निकट, कि वो मेरे निकट ही है, वो मेरे पास ही है। एक पास का अर्थ होता है उत्तीर्ण, उत्तीर्ण मतलब पास हो गया है, वह कक्षा में पास हो गया है, 5वीं कक्षा में पास हो गया है। चीर का अर्थ होता है कपड़ा। चीर का अर्थ फाड़ना भी होता है, कि हम किसी चीर को चीर रहे हैं, कपड़े को चीर रहे हैं या लकड़ी को चीर रहे हैं। कृष्ण का अर्थ है भगवान, के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। और इसके साथ ही हम काले रंग के लिए भी कृष्ण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर, उत्तर हमारी दिशा है, और उत्तर का अर्थ जवाब भी होता है। इसी के साथ हमारे पास है पत्र। पत्र का अर्थ है पत्ता, या हम इसे चिट्ठी के रूप में भी जानते हैं। चश्मा, चश्मा ऐनक को भी कहा जाता है, और जो झरना होता है गर्म पानी का, उसे भी हम चश्मे के नाम से जानते हैं। कल, कल का अर्थ कारखाना, और एक कल है आने वाले कल, वो कल आएंगे। गुरु, गुरु का अर्थ है शिक्षक, और गुरु का अर्थ है भारी। प्यारे बच्चों और साथियों, आज हमने बांसुरी वाला पाठ का अभ्यास कार्य किया है। उम्मीद है आपको ये अभ्यास कार्य अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है तो आप मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सुझाव इसके अंदर कमेंट के रूप में ज़रूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।